किसी दिन यदि सूर्य को लगने लगे कि चांद ठीक से काम नहीं कर रहा है, चांद के हिस्से का काम भी मैं ही करूँगा, तो ऐसे में सृष्टि का पूरा समायोजन जो है वो बदल जाएगा। पूरी सृष्टि का कामकाज गड़बड़ा जाएगा यदि ऐसी सोच सूर्य और चंद्रमा के बीच में हो जाए। इसके अलावा ये तभी अच्छे लगते हैं जब दोनों अपना अपना काम करें, तभी सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकती हैं। उसी तरीके से मुख्यमंत्री को अपना काम करने दीजिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था को आप ठीक कीजिए ताकि दिल्ली की जो बदहाली और जो उसकी ख़राब छवि है उसमें सुधार आ सके। ये अंश है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस चिट्ठी का जो उन्होंने एलजी वीके सक्सेना की चिट्ठी के जवाब में भेजा है। नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। अब दिल्ली के एलजी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच में तमाम तरीके के विवादों की खबरें लगातार आ रही हैं। लगातार इस तरीके की चर्चाएं देखी जा रही हैं जिसमें दोनों के बीच का जो विवाद है वो सामने आता है। गए दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा सदन के अंदर ये सवाल उठाया था कि कौन है एलजी, कहाँ से आ गया एलजी, जिसके उस वीडियो के उस अंश को ट्रोलर्स ने खूब ट्रोल भी किया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो लगातार घूमता रहा। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उठाए गए तमाम सवालों का जवाब देते हुए एलजी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहले एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के सबसे मजबूत, जो उनके चुनावी दावे में सबसे मजबूत दावा रहता है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के दिल्ली के, उस पर उन्होंने सवाल उठा दिया है। उस पर निशाना साधते हुए जो वीके सक्सेना जो एलजी हैं उन्होंने लिखा है कि बीते कुछ समय से सरकारी विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति कम हुई है। वहीं उसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि सरकार ने कोई भी नए स्कूल 8 साल के कार्यकाल में नहीं बनाया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिख दिया है कि इस आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान निजी क्षेत्रों में, निजी क्षेत्र के जो स्कूल हैं उसमें छात्रों की भागीदारी बढ़ी है। अब ये जो सवाल है, इतने गंभीर सवाल पर जो अरविंद केजरीवाल का मुख्य जो वादा था, जो सबसे बड़ा उनका दावा है शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था को लेकर के, उसमें से एक पर इस तरीके के सवाल उठने के बाद ये लाजिम था कि उसकी प्रतिक्रिया भी आएगी ही आएगी। आपको बता दें कि जो एलजी ने लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि जो छात्रों की उपस्थिति है उसमें 2012-13 के मुकाबले जो उस समय 70.73% हुआ करती थी, 19-20 में ये 60.65% हो गई है। यानी ये घट करके 60.65% पर आ गई है। वहीं पे जो प्राइवेट स्कूलों में भागीदारी की बात है, हिस्सेदारी की बात है, उसमें 2013-14 में ये जो हिस्सेदारी थी वो 35% थी, जो साल 2019-2020 में बढ़ करके 43% हो गई। हालांकि अभी आज के सिनेरियो में देखा जाए तो ये लगभग 40% के आसपास है। इसके लिए उन्होंने ये उदाहरण दिया है कि महामारी में जो सरकारी स्कूलों में तमाम पलायन हुआ, प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों की तरफ जो पलायन हुआ, उसके बावजूद भी ये संख्या 40% ही है। यानी दिल्ली के स्कूलों की स्थिति खराब हुई है, सरकार की वहां पर कमियां एलजी ने गिनाई है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखी गई है। दिल्ली के एलजी ने अपनी जो चिट्ठी लिखी उसमें उनके जो अरविंद केजरीवाल के तमाम सवाल थे उन सारे सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। जो अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही थी कि आप, जो उनका सवाल था कि कौन है एलजी, कहाँ से आ गया एलजी, उसके लिए उसका जवाब देते उन्होंने लिखा है कि अगर आप भारत के संविधान को देख लें तो इन सवालों का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से बहुत निम्न स्तर की चर्चा हो जाएगी। तो ये उसका जवाब भी उन्होंने दिया है। साथ ही साथ जो अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि वीके सक्सेना हेडमास्टर की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने लिखा है कि वो हेडमास्टर की तरह नहीं व्यवहार कर रहे हैं, बल्कि वो जनता की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। एक नागरिक होने के नाते वो मुद्दों को उठा रहे हैं। तो इस तरीके का एक पत्र एलजी की तरफ से मुख्यमंत्री को लिखा गया। अब मुख्यमंत्री की तरफ से उस पर जवाब दिया गया, जिसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि आम आदमी पार्टी के चुने हुए मुख्यमंत्री और विधायक जो हैं वो उनके दरवाजे पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, तो क्या वो मिलने के लिए समय नहीं दे सकते थे? क्या वो कुछ समय के लिए मिल नहीं सकते थे? या कम से कम वो इतनी सारे विधायकों और मुख्यमंत्री होने के बाद कम से कम वो अपने आवास के बाहर आकर के ही उनको मिल लेना चाहिए था? इस पर सवाल उन्होंने एलजी से पूछा है। इसके साथ साथ
उन्होंने ये समय और डेट के हिसाब से एक विस्तृत चिट्ठी लिखी है, जिस चिट्ठी में उन्होंने सारे सवाल किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने एलजी से ये भी कहा है कि जो एलजी के अधिकार हैं, जो संविधान ने एलजी को अधिकार दिया है, जिसके अंतर्गत जो 3 काम जो वो पहले भी गिना चुके हैं, जब वो एलजी से मिल करके आए थे कानून की किताब लेकर के, तब भी अरविंद केजरीवाल ने कानून के हिसाब से सारी चीज़ों को गिनवाई थी। तो वो एक बार फिर से उस चीज़ का जिक्र इस चिट्ठी में लिखा गया है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि संविधान ने आपको 3 जिम्मेदारियां दी हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली पुलिस और डीडीए। आज पूरे देश में दिल्ली की कानून व्यवस्था सबसे खराब है। जब दुनिया दिल्ली को पर जो तमाम तरीके के आरोप लगते हैं उसका उन्होंने उसमें जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि दिल्ली में अपराध बढ़ रहा है और जो है वो महिला सुरक्षा से लेकर के सारे मुद्दे उन्होंने गिनवा दिए। उन्होंने कहा है कि आप इस व्यवस्था को सुधार करिए, इसके नाते जो है वो दिल्ली की छवि दुनिया में खराब हो रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया है कि आप अपना काम रखिए, आप अपने कामों को जो है करिए और जो चुनी हुई सरकार है उसके कामों पर अड़ंगा मत लगाइए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो दिल्ली की जनता ने तीसरी बार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री चुना है, इसका मतलब ये है कि जनता उनके कामों से खुश है। और एलजी जो बार बार टांग अड़ाते हैं, एलजी जो बार बार अड़ंगा लगाते हैं दिल्ली सरकार के कामों में, उससे जनता में एक रोष है, जनता में एक नाराज़गी है और जनता के कामों को वो करने नहीं देता है। इसके अलावा उन्होंने अपनी अचीवमेंट को भी गिनवाया है, जिसमें उन्होंने मोहल्ला क्लिनिकों का जिक्र करते उन्होंने लिखा है कि मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स का पैसा रोक दिया गया, कमरों का किराया रोक दिया गया, दवाओं का पैसा रोक दिया गया। उसके बावजूद भी इतनी अचीवमेंट है। अगर ये एलजी हैं और इनके पूर्व में जो एलजी रहे हैं, इनके भी कार्यकालों में अगर जो सहयोग सरकार को मिलता तो शायद ये अचीवमेंट्स और ज़्यादा होती। इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। वैसे ही स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था का भी उन्होंने जिक्र किया है। फिनलैंड का जिक्र भी इस उदाहरण में आया। वहीं खबर ये भी है कि पंजाब के कई टीचर्स जो है वो पंजाब से एक टीचर्स का दल जो है वो सिंगापुर जाएगा ट्रेनिंग के लिए, उनको वहाँ पर परमिशन मिल गई। तो उसका उदाहरण अलग से आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ये दिया गया है कि जिस तरीके पंजाब में एलजी नहीं है इसलिए वहाँ पर शिक्षकों को जो है ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर जाने देने की इजाज़त मिल गई है। वहीं दिल्ली के एलजी फिनलैंड नहीं जाने दे रहे हैं टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए, जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर के की जा रही है। तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का जो विवाद है वो बजाय थमने की ओर बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को सदन के अंदर काले कपड़े पहन करके सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया था, जो आम आदमी पार्टी और उसका जो है वो विरोध के स्वरूप में था। तो इस तरीके से ये विवाद बढ़ रहा है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ेगा। फिर चाहे वो उनकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसमें कमी को लेकर के, या फिर इस राजनीतिक विवाद और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के चलते जो उनके तमाम विकास की योजनाएं हैं उनके ठहराव के रूप में उस दिक्कत अंततोगत्वा जो है वो दिल्ली के लोगों को ही फेस करनी है। ऐसे में एलजी और सरकार दोनों को जो है एक नए रास्ते की तलाश करनी चाहिए। बहरहाल अब ये रास्ते की तलाश होगी कि नहीं होगी, या ये विवाद खत्म होगा या फिर और गहराता जाएगा, देखने वाली बात होगी। आने वाले समय में इस पर से भी पर्दा उठेगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।